नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोटपारी ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज एक बार फिर आप अपने सभी सम्मानित दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम बात करेंगे कि जो गाजियाबाद में कपल्स आकर अपनी शादी करना चाहते हैं, जो अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद जो अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद के अंदर करवाना चाहते हैं, तो गाजियाबाद में अब लड़का और लड़की के डॉक्यूमेंट्स जो अब तक लगते थे उसके अंदर नया क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अब गाजियाबाद के अंदर आप अपनी मैरिज करने के लिए लेकर आ सकते हैं। तो आज की दोस्तों हमारी वीडियो, अब जो नए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे गाजियाबाद के अंदर, उस टॉपिक के ऊपर आज हमारी वीडियो है, जिसमें कि मैं ये आशा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी जरूर मिल पाएगी। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में जो हमारी आगे आने वाली वीडियोज हैं वो समय समय पर आप लोगों को जरूर मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी तक दोस्तों गाजियाबाद के अंदर जो कपल्स अपनी मैरिज करने के लिए आते थे वो अपने साथ में एक आधार कार्ड लेकर आते थे। आधार कार्ड तो बहुत जरूरी है। अगर आप गाजियाबाद के अंदर आप अपनी मैरिज करने के लिए अगर आ रहे हैं तो आप दोनों के पास में, लड़का और लड़की के पास में आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और आधार कार्ड के साथ में एक लड़का लड़की अपना आयु का प्रमाण पत्र लेकर आते थे, जैसा कि चाहे वो उनका पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास का सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ने जो ऐसा डॉक्यूमेंट्स इशू किया हो जिसपे कि लड़का लड़की की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती थी, वो डॉक्यूमेंट्स लड़का और लड़की अपने साथ में लेकर आते थे। और गाजियाबाद के अंदर उनकी मैरिज हो जाया करती थी, उनको मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट गाजियाबाद में मिल जाता था। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बदलाव गाजियाबाद के अंदर यह हुआ है कि अब अगर जो लड़का लड़की बालिग हो चुके हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहां पर, जो कि अधिकांश कपल्स के माइंड में ये डाउट होता है कि अभी लड़कियों की शादी करने की आयु अभी क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो गर्ल्स हैं, भारत सरकार के द्वारा अभी लड़कियों की शादी करने की आयु 18 वर्ष ही है। कम से कम लड़कियों की शादी करने की आयु 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। और जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, उनकी शादी करने की आयु कम से कम 21 वर्ष होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। एक चीज दोस्तों यहां पर यह क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज का, और आप इसको बहुत ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आए, पूरी जानकारी आपको मिल पाए, जिससे कि भविष्य में अगर आप लोग अपनी मैरिज करने के लिए गाजियाबाद में अगर आप आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लेकर कोई भी ऐसा कंफ्यूजन ना हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें और आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, जिससे कि आपकी मैरिज में किसी प्रकार की भी कोई दुविधा ना क्रिएट हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, लड़का और लड़की अगर गाजियाबाद में अब अपनी शादी करने के लिए अगर आते हैं, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले आर्य समाज मंदिर में, जो रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर है, उसमें लड़का लड़की की शादी करवाई जाती है। उसके बाद में तहसील में गाजियाबाद के अंदर लड़का और लड़की की मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। और ये दोनों ही सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं एक ही दिन के अंदर। 3 से 4 घंटे का इसके अंदर समय लग जाता है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। लड़का और लड़की के पास में आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यह चीज आपको पहले ही क्लियर है, हम कई सारी वीडियोस में बता चुके हैं। लड़का और लड़की दोनों के पास में आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर दोनों में से किसी के पास भी अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग गाजियाबाद के अंदर आकर आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे, आप अपनी शादी नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने घर से अगर शादी करने के लिए घर से निकलते हैं तो आप यह सुनिश्चित जरूर कर लीजिए कि लड़का और लड़की के पास में उनका अपडेटेड आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। साथ ही इसके दोस्तों आपके पास में 2 आयु के प्रमाण पत्र होने चाहिए। अब जो बदलाव थोड़ा सा हुआ है, वहां पर जो मैरिज रजिस्ट्रार हैं वो 2 आपके आयु के प्रमाण पत्र के जो प्रूफ मांगते हैं, जैसा कि एक आपका या तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, उसके साथ में आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, उसके ऊपर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। या अगर कोई अगर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अगर किसी के पास में 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, तो या तो आधार कार्ड के साथ में वो एक अपना आयु का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जो कि आयु का प्रमाण पत्र जैसे कि वो अपना जन्म का प्रमाण पत्र होता है उसको दे सकते हैं, उसके साथ अपना पैन कार्ड दे सकते हैं। अगर उनके पास में जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है तो या आधार कार्ड के साथ में वो अपना पैन कार्ड के साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि लड़का और लड़की दोनों के पास में आधार कार्ड के साथ में 2 आयु के प्रमाण पत्र होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जिसपे कि 2 आयु के प्रमाण पत्र पे आपकी सेम डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, जो आपकी सही जन्म तिथि है वो दोनों आयु के प्रमाण के पत्र के ऊपर आपकी सही जन्म तिथि लिखी होनी चाहिए। जैसा कि अगर आप अपना पैन कार्ड देते हैं और पैन कार्ड के साथ में यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर देते हैं तो इन दोनों के ऊपर ही आपकी जन्म तिथि लिखी होती है, और इन दोनों के ऊपर ही आपकी जन्म तिथि बिल्कुल सेम लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पैन कार्ड में जन्म तिथि कुछ और लिखी है, आधार कार्ड में जन्म तिथि कुछ और लिखी है और आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जन्म तिथि कुछ और लिखी है।
अगर ऐसा कोई डिफरेंस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई क्रिएट अगर होता है, या कोई ऐसी अलग अलग जन्म तिथि अगर आपके आयु के प्रमाण पत्र में अगर होती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आप आधार कार्ड के साथ में जो भी अपना आयु का प्रमाण पत्र अगर लेकर आएंगे, जैसा कि आपका पैन कार्ड या अपना बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आप अपने आयु के प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड के साथ में लेकर आ सकते हैं। उन दोनों के ऊपर सेम डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों हमेशा ये याद रखें कि आप जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अगर लेकर आएंगे साथ में, वो आपके लिए अच्छा है। आपकी फाइल एक बहुत मजबूत फाइल बनती है, ताकि भविष्य में कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। तो आप अपने आधार कार्ड के साथ में जो भी आपके आधार कार्ड के साथ में जो आपके ऐसे आयु के प्रमाण पत्र आपके पास है, जो आपका एज प्रूफ है, जिसके ऊपर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, वो जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आप उसके अपने साथ में लगा सकते हैं, तो आप जरूर लगाइएगा दोस्तों। जैसा कि आप अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, जन्म का प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका राशन कार्ड। तो ये आप अपनी चीज जितने डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में लेकर आएंगे, तो आपकी कोर्ट मैरिज की फाइल उतनी अच्छी बनती है दोस्तों। तो भविष्य में इसके बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कोई ऐसा कोई कम आयु का कोई ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट हो किसी की तरफ से। तो आप लोग हमेशा ये चीज जरूर ध्यान रखें कि अगर आप गाजियाबाद में आकर अगर आप एक दिन के अंदर अपनी शादी अगर करना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि 3 से 4 घंटे का इसमें समय लग जाता है। पहले जो रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर है उसमें आपकी शादी करवाई जाती है गाजियाबाद में, फिर आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने गाजियाबाद तहसील के अंदर हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है गाजियाबाद से, उस सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन के ऊपर गवर्नमेंट वेबसाइट भी लिखी भी आती है, कितने बजे कितने मिनट पे किस तारीख को आपका मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, वो तारीख भी लिखी भी आती है। और आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को जब गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। और जिस दिन आप अपनी शादी करने के लिए आते हैं, उसी दिन से आप दोनों लोग पति पत्नी हो जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ आप लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि इस वीडियो जुड़े कुछ भी अगर आपके सवाल हैं, यदि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और भी अगर कोई आपके ऐसे कंफ्यूजन है, तो आप या तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारे एसोसिएट्स द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। और यदि आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी या कोर्ट मैरिज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उससे जुड़ी अगर कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, कोई ऐसा संदेह आपके दिमाग में अगर है, तो आप हमें कॉल करके भी आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक की आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में कॉल करके आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी, कोर्ट मैरिज करने की जानकारी से जुड़ी, या कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या कागजात लगते हैं, उन सभी जानकारी के लिए आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से आप कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी लेते हैं, या अगर आप आना चाहते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो कम से कम आने से 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिएगा, जिससे कि हमारा जो स्टाफ है वो एक सुचारू तरीके से आपको आपकी मैरिज के समय, जब आप अपनी मैरिज करने के लिए आते हैं, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि कोई ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, कुछ ज्यादा समय ना लगे, तो कम से कम समय में हम आपकी शादी कराकर सर्टिफिकेट देकर हम आपको फ्री कर सकें। तो इसलिए आप लोग आने से 3 दिन पहले कम से कम अपनी अपॉइंटमेंट अवश्य बुक करा लीजिए। इस वीडियो जुड़े अगर आपके कुछ सवाल हैं, तो दोस्तों आप लोग हमसे जरूर पता कर सकते हैं। और यदि आप ये वीडियो आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जिनके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन कोर्ट मैरिज से जुड़ी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो आप ये वीडियो आप अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।